प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम से संबंधित ऑब्जेक्टिव। आपकी जानकारी में है कूलाम का नियम जो आपने पढ़ा था वो था F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपने पढ़ा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो इस नियम से संबंधित ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। तो करें शुरुआत। कूलाम का नियम सत्य है केवल बिंदु आवेशों के लिए, दूसरा गतिमान आवेशों के लिए, तीसरा केवल स्थिर आवेशों के लिए, चौथा स्थिर और बिंदु आवेशों दोनों के लिए। तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच है ना लगने वाला बल, अर्थात हमें यह पता चला कि जो कूलाम का नियम है वो स्थिर और बिंदु आवेशों दोनों के लिए सत्य होता है। कभी भी परीक्षा में जल्दबाजी में ऑप्शन को टिक नहीं करना है, हमें चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि उपयुक्त सभी हो या पहला और दूसरा दोनों हो, इसलिए हमें चारों ऑप्शन पढ़ना अनिवार्य है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कूलाम बल हैं केंद्रीय बल, विद्युत बल, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कूलाम का नियम के बारे में हमें पता है कि यह एक स्थिर विद्युत बल है, ये बात हम जानते हैं। पर जो स्थिर विद्युत बल है वह केंद्रीय बल भी होता है, इसीलिए हमारा उत्तर हो गया एक और दो दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, निर्वात में दो आवेशों के बीच विद्युत बल F है, यदि आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल क्या होगा? ऑप्शन 1 है F, ऑप्शन 2 है 2F, ऑप्शन 3 है F/4 और ऑप्शन 4 है 4F। आपको मान के चलना है कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। तो आप ये देखेंगे कि इनके बीच में जो बल लग रहा है वो होगा F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेकर भी हल कर सकते हैं। अब हमें यह कहा गया कि अगर दूरी को आधी कर दिया जाए, शुरुआत में क्या कहा गया कि निर्वात में दो आवेशों के बीच विद्युत बल F है, तो हमने ये लिखा F बराबर के Q1 Q2 बाई R1। यदि आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दें, तो दूरी आधा करने के लिए बोला है, तो ये जो R था आपका R/2 हो जाएगा। क्योंकि R/2 का वर्ग होगा तो R वर्ग बटे 4 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4K Q1 Q2 बाई R वर्ग। अर्थात अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बल आया है ये इसका 4 गुना हो गया है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 4F आपका उत्तर सही हो गया। ठीक है, तो बहुत सरल था। कूलाम का नियम लेना है F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें बोला गया दूरी आधी करना है, तो हमने दूरी आधी कर दी यानी R/2 कर दी। R/2 का हमने वर्ग किया तो R वर्ग बटे 4, भिन्न के बटा में भिन्न आती है तो भिन्न आपकी उल्टी हो जाती है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, धातु का पराविद्युतांक होता है, तो धातु का पराविद्युतांक बच्चों अनंत होता है, ये सीधे सीधे हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्वात में दो आवेशों के बीच विद्युत बल F है, यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत बल होगा। वापस प्रश्न वही है पर थोड़ा सा तरीका बदला। तो वही हम बोलेंगे भाई हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2 और यदि उनके बीच की दूरी R है तो उनके बीच में जो बल है उसको हमने मान रखा है F। अब आवेशों के बीच की दूरी को आपको क्या करने के लिए कहा गया बच्चों? 2 गुना करने के लिए कहा गया, यानी कि जो R है उसको हमें डबल कर देना है यानी 2R कर देना है। 2R का जब आप वर्ग करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4R वर्ग। तो ये हो गया बच्चों 1/4 के Q1 Q2 बाई R वर्ग। और इसकी जगह पर हम वापस से F पुट करें तो ये आप लोगों का जो नया बल निकल के आया वो आ गया F/4। यानी कि अगर उसके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो बल है वो 1/4 रह जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पराविद्युतांक का मान सदैव 1 से कम होता है,
एक होता है, एक से अधिक होता है, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमें याद होना चाहिए कि पराविद्युतांक का मान सदैव एक से अधिक होता है। निर्वात में दो आवेशों के बीच विद्युत बल F है। यदि दोनों आवेशों के परिमाण को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत बल क्या होगा। फिर वही प्रश्न उसी प्रकार का। तो F बराबर K(Q1 Q2 बाय R वर्ग हमने शुरुआत में देखा। शुरुआत में जो आवेश हैं आपके पास वो Q1 Q2 हैं, उनके बीच की दूरी R है। इस बार हमें दूरी वही रखनी है और आवेश को डबल कर देना है। और ये कहा गया कि दोनों आवेशों के परिमाण को दुगना करना है, अर्थात दोनों आवेशों को हमको डबल कर देना है। यानी पहले वाले की जगह हो गया 2Q1 और दूसरे वाले की जगह 2Q2 बाय R1। 2 में 2 का गुणा किया, आया 4 K(Q1 Q2 बटे R वर्ग। ये ध्यान से देखें तो ये इसका 4 गुना हो गया, क्योंकि ये मान ऐसा कैसा यहाँ रख देंगे। तो जो F डैश हमें यहाँ प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 4F, यानी कि हमारा बल जो है 4 गुना हो जाएगा। यानी आवेशों के परिमाण को, दोनों आवेशों के परिमाण की बोला था, यानी प्रत्येक को 2 गुना। कभी कभार ऐसा भी देता है कि किसी आवेश को 2 गुना कर दिया जाए, एक आवेश को 2 गुना कर दिया जाए, दूसरे को अपरिवर्तित रखा जाए, तो उस कंडीशन में आपका यह 2 गुना हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनाने की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। कूलाम के नियम में नियतांक K का मान निर्भर करता है। पहला है आवेशों की प्रबलता को, मात्रकों की पद्धति पर और माध्यम की प्रकृति पर, और चौथा है 2 व 3 दोनों पर। अब देखो बच्चों, जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, हमारा नियम था F बराबर K(Q1 Q2 R वर्ग। अब हमने ये कहा था उस समय कि इस K का मान एक तो आपका डिपेंड करता है मात्रकों की पद्धतियों पर। यानी कि मैंने कहा भी था कि CGS पद्धति में K का मान हम 1 लेकर चले थे, और SI पद्धति में जब हमने लिखा था K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R वर्ग। तो ये जो हम लिखते हैं इसमें ये जैसे एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो ये आपका निर्वात में विद्युतशीलता है, पर अगर आप माध्यम में रखेंगे तो इसके मान में परिवर्तन आ जाएगा। अर्थात ये दूसरी चीज माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि 2 और 3 दोनों वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। समान आवेश एक जैसे 2 आवेशों के गोलों के बीच बल F है। यदि एक गोले से 50% आवेश दूसरे गोले में स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल होगा। हमारे पास समान आवेश के 2 आवेशित गोले हैं। मान लो ये गोला A है और ये गोला B है। इस पर मान के चले कि कुछ आवेश हैं Q, और अब क्या हुआ, समान आवेश के जो 2 गोले थे, इस पर भी Q आवेश था, इस पर भी Q आवेश है। इनके बीच में जो बल लग रहा है वो आपको क्लियर है, वो तो आपको पता चल रहा है कि F बल है। इसको अपन डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो F Q1 Q2 यानी Q वर्ग बटे इसकी दूरी अपन R लेकर चले तो R वर्ग, ये तो आसानी से लिख सकते हैं। पर इसमें हमें कहा गया कि यदि एक गोले से 50% आवेश दूसरे गोले में स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी कि इसका 50%, यानी किसी भी आवेश का 50% ठीक उसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि इसका आधा आवेश दूसरे वाले को स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब देखो पहले गोले पर जो आवेश हो गया वो हो गया Q/2, क्योंकि आधा कर दिया। अब दूसरे वाले गोले में आधा आवेश और इसको दिया, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेकर हमने देखा तो 2 + 1 यानी कि 3/2, यानी दूसरे गोले पर आया 3Q/2। सिंपल सी बात है कि यहाँ से Q/2 इसमें आएगा तो वो Q/2 इसमें जुड़ जाता है और इसे अपन लिखते हैं 3Q/2। अब हमारे पास 2 नए आवेश आ गए। वापस इसी सूत्र में हम लोग मान रखते हैं, तो F बराबर के Q1 की जगह Q/2 और Q2 की जगह 3/2 बटे R वर्ग। अब ये हो गया 3/4 के Q में Q का गुणा Q वर्ग बटे R वर्ग। ध्यान से देखिएगा तो ये जो F डैश हमें प्राप्त हुआ पहले वाले बल का लगभग 3/4 प्राप्त हुआ, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वह इसमें करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
मुक्त आकाश में विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो देखो विद्युतशीलता का मात्रक भी हम F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। तो K का मान हम लोगों ने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट का हमें मात्रक निकालना है। तो इसका गुणा इधर कर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट अब ये आ गया Q1 Q2 बाई आर वर्ग F। Q और Q आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम इंटू कूलाम, दूरी का मीटर और बल का न्यूटन। तो ये हो गया कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर वर्ग। क्या ऑप्शन में है ऐसा? तो हाँ, ये तीसरे वाला ऑप्शन कूलाम वर्ग न्यूटन मीटर वर्ग। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युतशीलता का विमीय सूत्र है जो अभी हमने निकाला, इसी की हेल्प लेंगे, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आया, यहाँ पर आया Q1 Q2 बाय F आर वर्ग, जैसा अभी यहाँ पर किया है। देखिए अब आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो AT होता है, चूंकि वर्ग में डबल आ रहा है तो A वर्ग T वर्ग। बल का विमीय सूत्र हम सभी को अच्छे से याद, M1 L1 T इनवर्स 2, और दूरी की जगह आ जाएगा आपका L वर्ग। अब इसको ऊपर लेंगे, M इनवर्स ऊपर चला जाएगा, ये हो जाए बच्चा L क्यूब हो गया, तो ये L इनवर्स 3, T इनवर्स 2 ऊपर जाएगा और T स्क्वायर ऊपर है, तो क्या हो गया T की पावर 4 A स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया आपका विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर रखे दो गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, इनके बीच में कितना बल लगेगा? तो देखते हैं, जो हमारे पास F बराबर सूत्र K Q1 Q2 बाई आर वर्ग होता है। K का मान SI पद्धति में 9 × 10⁹ लेंगे। Q1 का मान ये रहा आपके पास और Q2 का मान ये रहा, तो 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। चूंकि यहाँ पर दूरी जो है आप लोगों की 30 सेंटीमीटर है और उसको काय में दे रखा है बच्चों, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो दूरी को हम मीटर में बदलेंगे, अर्थात इसमें 10⁻² का गुणा कर देंगे बटे आर वर्ग, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो 30 × 10⁻² का वर्ग। टोटल 2 का गुणा इसमें करेंगे 6 × 9 × 10 की घात हो जाएगा बच्चों 9 - 14, 7 और 7 जोड़ लिए, नीचे वर्ग हुआ तो बच्चों ये 900 हो जाएगा × 10⁻⁴। अब 9 से कैंसिल करने पर ये 100 हो गया, 9 कैंसिल हो गया, यहाँ मात्र 6 बचा। 100 यानी कि ये हो गया देखो 10⁻² और 10⁻⁴, तो 10⁻² हो गया। ऊपर 9 × 9 - 10⁻14 यानी 10⁻5 हो रहा है, 10⁻5, और नीचे से 10⁻² आएगा तो प्लस में, यानी 6 × बच्चों 10⁻³ न्यूटन का बल इसमें लगेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकेंड वाला है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्वात में दो आवेशों के बीच विद्युत बल हैं, यदि आवेशों के बीच धातु की पट्टी रख दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल का क्या होगा? तो देखिए हम लोगों के पास जो सूत्र है कूलाम के नियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर। हमने ये पढ़ा है कि जो K होता है, यानी जो पराविद्युतांक वहाँ होता है, धातु के लिए उसका मान अनंत होता है, धातु के लिए उसका मान अनंत होता है, यानी कि अगर यहाँ आप अनंत से इसको भाग लगाएंगे तो इस बल का मान क्या आएगा? 0 आएगा, 1/अनंत, अर्थात हम धातु का मान यहाँ पर लिखेंगे 0। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्वात में विद्युतशीलता का मान होता है, इसका मान बच्चों 8.85 × 10⁻⁻12, ये हो जाएगा आपका, ये मात्रक मैंने यहाँ पर निकाला था, देखिए ये आया था आपका कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। वायु में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच 90 न्यूटन का बल है, यदि उनके बीच की दूरी 50% बढ़ा दी जाए तो बल का मान होगा।
तो वायु में स्थित जो बल आपको दिया है वो 90 न्यूटन दिया गया है। तो हम जैसे कि यहाँ देखें तो F बराबर के Q1 Q2 बाय आर वर्ग हमें दे रखा है, आपका जो दे रखा है वो दे रखा है 90 न्यूटन। अब हमें यह कहा गया कि इस दूरी को आपको क्या कर देना है, 50% बढ़ा देना है, यानी कि आधी और बढ़ा दी r/2। तो अब ये बच्चों हो गया आपका टोटल 2r प्लस r, यानी कि ये हो जाता है 3r/2। तो अब हमें क्या निकालना है, दोहरा दी जाए तो बल का मान ज्ञात कीजिए। नया बल क्या हो जाएगा वो हमें पता लगाना है। तो के अब Q1 Q2 बाय आर की जगह हमारे पास 3r/2 इसका हमने वर्ग किया, तो के Q1 Q2 बाय ये हो जाएगा 9r वर्ग बटे 4, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको बच्चों, इसे लिखेंगे 4/9 के Q1 Q2 बाय आर वर्ग, 4/9 गुणित के Q1 Q2 बाई आर वर्ग का मान हमारे पास 90 है, या 90 हमने रखा, 9 से कैंसिल किया आएगा 10, 4 गुणित 10 यानी कि बच्चों आया 40 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन हो गया 40 न्यूटन। स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में असमानता है। दोनों बल संरक्षी होते हैं, दोनों बल केंद्रीय प्रकृति के होते हैं। स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। हमें असमानता ढूंढनी है, जो नहीं मिल रहा है वो हमें पता लगाना। तो दोनों बल संरक्षी होते हैं, ये हमें पता है। दोनों बल केंद्रीय प्रकृति के होते हैं, ये भी हमें पता है। और दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, अर्थात आपका उत्तर हुआ स्थिर विद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युत बल किस प्रकृति का होता है? तो हमें याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है धन आवेश होता है। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा बच्चों आकर्षण प्रकृति का, क्योंकि हम जानते हैं कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों आवेशों के बीच बल की प्रकृति होगी। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का अर्थ ये हुआ कि जो आवेश हैं वो सजातीय है, या तो दोनों आवेश आपके धनात्मक हैं या फिर दोनों आवेश आपके ऋणात्मक हैं। दोनों ही परिस्थिति में जो बल लगेगा इनमें वो लगेगा प्रतिकर्षण प्रकृति का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपका उत्तर होगा प्रतिकर्षण। कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। हमने कूलाम का नियम जो पढ़ा था वो था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर वर्ग। इसका जब सदिश रूप हम लिखते हैं तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि कुछ भी नहीं करना, जो दूरी हो उसके ऊपर टोपी लगा दें। तो इस प्रकार से यह सदिश रूप हो गया। पर हमें यह भी पता कि जो आर कैप होता है, यानी इसके लिए हमारे पास सूत्र ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी इसकी जगह अगर मैं लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर वर्ग, और इसकी जगह लिखेंगे r बाय आर, तो ये r³ हो जाएगा अगले स्टेप में। तो कभी आपको किसी ऑप्शन में Q1 Q2 बाय r³ मिलेगा तो इस प्रकार से भी आपका ऑप्शन बन सकता है। बच्चों, ये मेरे वीडियो कॉम्पिटिटिव के लिए भी लाभदायक होंगे, और जो स्टूडेंट बोर्ड में पढ़ते हैं उनके तो सारे प्रश्न इन ऑब्जेक्टिव में से आने की संभावना है, यानी कि प्रश्न ऐसा कैसा आ जाएगा या फिर इसी कॉन्सेप्ट का आ जाएगा, आएगा जरूर इन्हीं में से। तो इसीलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।